भाई बहनों में प्यार, स्पर्धा और होड़ का होना कोई अजीब बात नहीं है। लेकिन क्या हो जब ये बराबरी करने की होड़ अपनी सीमाएं लांघ जाए। स्वरा और मीनाक्षी दोनों चचेरी बहनें थीं। स्वरा जेठानी प्रेमा की बेटी थी और मीनाक्षी देवरानी कमला की। जेठानी प्रेमा को शादी के बाद कई वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई। शादी के 4 साल बाद जब स्वरा ने जन्म लिया तो पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। चाचा चाची, माँ पापा, दादा दादी सभी की लाडली थी स्वरा। स्वरा के जन्म के ठीक 10 महीने बाद देवरानी कमला ने भी एक बेटी मीनाक्षी को जन्म दिया। लाड तो दोनों बहनों को मिल रहा था, लेकिन जाने क्यों मीनाक्षी दिन पर दिन स्वभाव से चिड़चिड़ी और जिद्दी होती जा रही थी। माँ मुझे गुड़िया ला दो ना, मैं अपनी गुड़िया को सजाऊंगी, उसकी शादी करूंगी, उसके साथ घर घर खेलूंगी, बहुत मजा आएगा। ठीक है मेरी लाडो रानी, मैं अपनी बिटिया के लिए बहुत प्यारी सी गुड़िया लेकर आऊंगी जो बिल्कुल मेरी स्वरा जैसी होगी। सच माँ? बिल्कुल सच। बेटी की जिद करने पर प्रेमा उसके लिए एक सुंदर सी गुड़िया ला देती है। स्वरा को गुड़िया से खेलता देख मीनाक्षी उसके पास आती है। स्वरा, ये गुड़िया तो बहुत सुंदर है, इसे मुझे दे दो। नहीं, ये मेरी गुड़िया है, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। मैंने अपनी मम्मी से मंगवाई है। तुम चाहो तो मेरे साथ इस गुड़िया से खेल सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें दूंगी नहीं। मैंने कहा ना मुझे ये गुड़िया चाहिए, मतलब चाहिए। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी नहीं, मुझे अपने कमरे में ले जाकर उससे खेलना है। मैंने कहा ना मैं अपनी गुड़िया तुम्हें नहीं दूंगी। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में अपनी गुड़िया लेकर। स्वरा अपने कमरे में आ जाती है। मम्मा देखो ना, स्वरा ने मुझे अपने गुड़िया से खेलने के लिए मना कर दिया। मेरे पास कोई गुड़िया क्यों नहीं है? मुझे भी बिल्कुल वैसी ही गुड़िया चाहिए। मुझे गुड़िया लाकर दो भी। अरे बेटा ऐसे रोते नहीं, दोनों बहनें मिलकर खेलो ना। नहीं, वो मुझे अपनी गुड़िया छूने भी नहीं दे रही। उसने मुझे अपने कमरे से भगा दिया। मैंने कहा ना मुझे बिल्कुल वैसी गुड़िया चाहिए। मैंने स्वरा से कहा मुझे भी अपनी गुड़िया से खेलने दे, पर पता है क्या कहा? उसने कहा गुड़िया को हाथ लगाया तो मेरा हाथ मरोड़ देगी, और मुझे गुड़िया से खेलने का इतना ही शौक है तो मैं जाकर अपने मम्मा से कहूँ और नई गुड़िया लूँ। अरे ये स्वरा तो बहुत बदतमीज हो गई है। इस तरह से अपनी छोटी बहन से कौन बात करता है? तू ठहर जा, मैं अभी जीजी से इसकी शिकायत करती हूँ। रोती हुई मीनाक्षी का हाथ पकड़कर कमला उसे जेठानी के पास ले जाती है। वैसे तो जीजी ये बच्चों की बात है, हम बड़ों को बीच में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन आप ही देख लो किस तरह से रो रही है मेरी बिटिया। क्या स्वरा अपनी गुड़िया के साथ इसे खिला नहीं सकती? आपको पता है स्वरा ने इसको कहा कि गुड़िया से खेलने का शौक हो तो अपनी मम्मी से कहकर नई गुड़िया मंगवा लो। बताइए ये कौन सा तरीका हुआ बात करने का? स्वरा बेटा ऐसे बात नहीं करते, तुमने ऐसा क्यों कहा? मिलजुल कर खेलो बेटा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा माँ, ये झूठ बोल रही है। उल्टा ये मुझसे गुड़िया छीनने आई थी। मैंने इससे बस इतना कहा कि तुम चाहो तो मेरे साथ मिलकर खेल सकती हो, लेकिन मैं अपनी गुड़िया तुम्हें नहीं दूंगी। इतना सुनते ही ये चीख चीख कर रोने लगी और कहने लगी मैं अब भी जाकर अपनी मम्मी को बताती हूँ। देखो तो कैसे मेरी बेटी के ऊपर झूठे इल्जाम लगा रही है। ठीक है, गुड़िया की ही बात है ना। चल मीनाक्षी, मैं आज की आज तुझे इससे भी अच्छी गुड़िया ला कर दूंगी। नहीं माँ, इससे अच्छी नहीं, मुझे यही गुड़िया चाहिए। अच्छा ठीक है बेटा, मैं अपनी बेटी के लिए बिल्कुल ऐसी ही गुड़िया लेकर आऊंगी। चल। बेटी की जिद पूरी करते समय कमला ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसने आने वाले समय के लिए कितनी बड़ी आफत को निमंत्रण दे दिया है। ये कोई पहली बार नहीं था जब मीनाक्षी ने बहन स्वरा के किसी सामान पर अपना हक जताया था। पहले स्वरा के जैसा सामान लेना मीनाक्षी की आदत बना और धीरे धीरे ये आदत से जिद में बदल गया था। कुछ समय बाद, माँ मुझे भी सिटी कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन कराना है। अरे बेटा, तुम जिस स्कूल में पढ़ रही हो उसमें क्या खराबी है? अच्छा खासा स्कूल है, और वैसे भी सिटी कॉन्वेंट पे ऐसे बीच में एडमिशन नहीं मिलता। मुझे ये सब नहीं पता, मैंने कह दिया ना मुझे स्वरा के स्कूल में ही पढ़ना है। आप लोगों ने जानबूझकर मुझे घटिया से घटिया स्कूल में डाला, और स्वरा को देखो उसका स्कूल कितना अच्छा है। अरे बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है,
बल्कि हमने तुम्हें स्वरा से भी बड़े स्कूल में एडमिशन कराया हुआ है और तुम उल्टा मुझे ही दोष दे रही हो। अरे मुझे नहीं पढ़ना बड़े स्कूल में, आप मुझे बस स्वरा के स्कूल में एडमिशन करा दो। अच्छा ठीक है, मैं पता करती हूँ। अगर हो सकेगा तो तुम्हारा एडमिशन भी स्वरा के साथ करवा देंगे बस। बड़ी मुश्किलों से कितने पापड़ बेलने के बाद मीनाक्षी को भी स्वरा के ही स्कूल में उसी की क्लास में एडमिशन मिल जाता है। मीनाक्षी अब बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। स्वरा की बराबरी करने के बाद उसे एक अलग ही खुशी मिलती थी। सिर्फ स्कूल बदलने से मीनाक्षी मन को तसल्ली नहीं मिली थी। स्वरा जैसा स्कूल बैग, स्वरा जैसा टिफिन, उसके जैसी बोतल, हर चीज की होड़ थी मीनाक्षी को। उसकी मांग पूरी न करने पर वो रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लेती और कमला का जीना मुश्किल कर देती। मीनाक्षी के रोने धोने और शोर शराबे से बचने के लिए कमला भी उसकी सारी जिद पूरी करती जाती। ज्योति, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ और ये फ्रेंडशिप बैंड भी। आज से तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। अरे लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड तो स्वरा है। अच्छा ठीक है, आज से वो मेरी फ्रेंड और तुम बेस्ट फ्रेंड, ठीक है? डन। स्वरा के दोस्तों को भी गिफ्ट, उनकी पसंद की चीज, फ्रेंडशिप बैंड और अपने क्लास नोट्स शेयर करके वो अपनी तरफ कर रही थी ताकि स्वरा के दोस्तों पर भी उसका अधिकार हो जाए। स्कूल, कॉलेज, दोस्त, हर चीज में बराबरी करते करते अब दोनों ही बच्चियां युवा हो गई थी। मैंने कहा था ना मुझे ये ड्रेस पसंद नहीं है। मुझे बिल्कुल वही ड्रेस चाहिए जो स्वरा के पास है। अरे थक गई मैं तुम्हारा ये स्वरा स्वरा सुनते। बच्ची नहीं रही हो तुम, बड़ी हो गई हो। कल को शादी होगी तो क्या जीवन भर स्वरा स्वरा करती रहोगी? अरे तुम्हारी अपनी कोई पसंद है या नहीं? मैंने कह दिया ना तो कह दिया। मुझे बिल्कुल वही ड्रेस चाहिए जैसा ताई जी स्वरा के लिए लेकर आई। मुझे भी उसके जैसा ही दिखना है। आपका दिया हुआ ड्रेस पहन के मैं उससे पीछे नहीं रह सकती। अरे बेटा, बचपन तो बीत गया, लेकिन तुम्हारा बचपन अभी भी नहीं गया। हमेशा किसी के साथ होड़ करना कोई ज़रूरी होता है क्या? कल को तुम शादी करके अलग घर में जाओगी और वो शादी करके अलग, तब भी ऐसे ही उसके साथ बराबरी करोगी क्या? इसलिए मैं समझा रही हूँ बेटा, ये सब जिद छोड़ दे और अपनी एक अलग पहचान बना। कब तक स्वरा की पूंछ पकड़ कर चलती रहेगी? अब रहने दो माँ, आपसे नहीं हो पाएगा। मैं खुद अपने लिए ड्रेस ले आऊंगी, आप मुझे बस पैसे दे दो। बिल्कुल चिकना घड़ा हो गई है ये लड़की। कितना भी समझा लो, इसकी अकल में बात ही नहीं जाती। अरे तुझको समझ में नहीं आ रहा? अब तो 12 साल वाली मीनाक्षी नहीं रह गई, 25 साल की उम्र हो गई है तेरी उम्र की लड़कियां शादी करके ससुराल में अपना परिवार संभाल रही है और तुम बस स्वरा की होड़ में लगी हुई हो। कुछ और नजर ही नहीं आता उसके सिवा। क्या बात है छोटी, क्यों गुस्सा कर रही है बिटिया पर? कुछ बात हुई है क्या? कोई बात नहीं जीजी, बस समझा रही थी इसे कि अब नादानियाँ छोड़ दे और थोड़ी समझदारी दिखाया करे। अरे कोई ढंग का लड़का मिल जाएगा तो साल 6 महीने में शादी कर देंगे इसकी। अब ये ऐसे बचपना करती रहेगी तो कैसे काम चलेगा? अरे छोटी, जब तक शादी नहीं होती ना तब तक बच्ची ही होती है लड़कियां। शादी के बाद जब जिम्मेदारी पड़ती है तो सब सीख जाती हैं। और मायके में नादानी नहीं करेगी तो क्या ससुराल जाकर करेगी? मायके में माँ होती है तो माँ के सामने बिटिया का बचपना जिंदा रहता है। कर लेने दे इसको जी भर के बचपना, फिर तो सभी को पीसना है घर गृहस्थी में। ठीक कह रही हो जीजी। आपको कुछ काम था क्या? हाँ सुन, तुझे ना एक ज़रूरी बात बताने आई थी। स्वरा के लिए एक रिश्ता आया है। आओ मेरे कमरे में चलकर बात करते हैं। स्वरा की शादी होने वाली है? मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। जिस दिन से मीनाक्षी को पता चला था कि स्वरा की शादी की बात चल रही है, उसके मन में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। 1 सप्ताह के बाद कमला, खुशखबरी है, लड़के वालों को हमारी स्वरा की तस्वीर पसंद आ गई है। अब जल्द ही वो लोग मिलने आएंगे। सच में ये रिश्ता पक्का हो जाए तो बहुत अच्छा है। लड़का बहुत अच्छा है, सुंदर, सुशील और कमाता भी अच्छा है। मेरी बेटी खूब सुख से रहेगी वहाँ। और स्वरा को देख भी चुके हैं वो लोग। वैसे तो उन्हें बिटिया पसंद है, फिर भी एक बार घर आकर फॉर्मेलिटी पूरी करके तसल्ली करना चाहते हैं। स्वरा बेटा, ईशान को तो जानती हो ना? कौन ईशान माँ? अरे वही जिसे टीना की शादी में छोटी बुआ ने मिलवाया था।
बस वही लड़का है बेटा। वैसे तस्वीर भी मंगाई है मैंने, तू भी देख समझ ले। उन्हें तो तू एक नजर में भाग गई थी। माँ ने स्वरा को ईशान का फोटो दे दिया था। ईशान का फोटो देखकर स्वरा के दिल में हलचल सी पैदा हो गई थी। धीरे धीरे स्वरा और ईशान सोशल मीडिया पर बातचीत शुरू करते हैं और फिर फोन पर उनकी बातें होने लगती है। ईशान की माँ का फोन आया था, उसकी नानी की तबीयत अचानक से खराब हो गई है तो वो लोग मेरठ जा रहे हैं। अभी तो फिलहाल वो लोग स्वरा को देखने नहीं आ पाएंगे। कह रही थी बता देंगे जब भी आने का विचार बनेगा। चलो कोई बात नहीं, पहले उनकी माताजी का तबीयत का सही होना भी तो ज़्यादा ज़रूरी है। रिश्तेदारी की बातें वैसे भी हड़बड़ी में की नहीं जाती। ऊपर वाला जो करता है सोच समझ कर ही करता है। ईशान और स्वरा अब एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दिन में घंटों उनकी बातें होती जिसमें वो अपनी आने वाली जिंदगी के सुनहरे सपने बुनते। क्योंकि घर वाले भी इस रिश्ते में इन्वॉल्व थे, इसलिए उनके मन में भी ये डर नहीं था कि उनका रिश्ता घर वाले स्वीकार करेंगे या नहीं। स्वरा को ईशान के करीब जाते हुए वैसे तो परिवार में सभी देख रहे थे, लेकिन स्वरा के कान पर लगे फोन और आंखों में शरारत देखकर मीनाक्षी के सीने पर सांप लौट रहे थे। चाहे जो हो जाए, मैं ईशान को स्वरा से शादी नहीं करने दूंगी। ईशान सिर्फ मेरा है, उसे मुझे पसंद करना होगा। अरे ऐसा क्या है उस स्वरा में जो मुझ में नहीं है? क्या बात है स्वरा, आज बहुत खुश दिखाई दे रही हो। कहाँ जा रही हो इतना सज सवर कर? कोई खास बात है क्या? किसी को बताओगी नहीं ना? आज मैं ईशान से मिलने जा रही हूँ। वैसे मैं तो मना कर रही थी, लेकिन वो कह रहा था कि एक बार मिल लेते हैं, क्योंकि उसकी मम्मी को भी मेरठ से आने में पता नहीं कितना समय लगेगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये क्या पहन कर जा रही हो तुम? ऐसे बहन जी बनकर जाओगी ना तो तुम्हें कभी पसंद नहीं करेगा वो। ये बड़े बड़े झुमके, खुले बाल, सलवार सूट। अरे आजकल मॉडर्न जमाना है, पढ़ा लिखा लड़का है ईशान, ऐसे बहन जी टाइप लड़की को क्यों पसंद करेगा? खुद ही सोच। हाँ रे, तू सही कह रही है, क्या करूँ? करेगी क्या? चेंज कर ले, कुछ स्टाइलिश वेस्टर्न ड्रेस पहन। अच्छा ये शॉर्ट्स पहन के जा। अरे पागल है क्या? मुझे कभी शॉर्ट्स पहनकर मम्मी घर से बाहर निकलने नहीं देगी। अरे तो मम्मी को बताकर थोड़ी ना जाना है कि तू ईशान से मिलने जा रही है। कुछ बहाना बना देंगे। चल अब जल्दी से तैयार हो जा। अच्छा एक आइडिया भी है, मैं ना तेरे साथ चलती हूँ। मैं भी अपने होने वाले जीजू से मिल लूँगी, और मेरे साथ जाएगी तो किसी का ध्यान भी तुझ पर नहीं जाएगा। और हाँ, डोंट वरी, प्रॉमिस कर रही हूँ तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूँगी। ये अच्छा आइडिया है। ठीक है, तू भी रेडी हो जा। मीनाक्षी के कहे अनुसार स्वरा एक शॉर्ट ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है, जबकि मीनाक्षी सलवार सूट पहनकर ट्रेडिशनल तरीके से तैयार होती है ताकि वो स्वरा से ज़्यादा खूबसूरत लगे और ईशान पर अपना इम्प्रेशन जमा सके। एक नंबर की बेवकूफ़ है ये स्वरा। इसे इतनी भी अकल नहीं है कि जिस लड़की से उसकी शादी होने जा रही है उससे शॉर्ट्स पहनकर मिलने को तैयार होगी। इसको समझ में नहीं आ रहा, शॉर्ट्स पहनने वाली लड़की को लड़के गर्लफ्रेंड बना सकते हैं, लेकिन जब बात घर के लिए बहू लाने की हो तो हर लड़का संस्कारी और घरेलू लड़की ही चाहता है। खैर, इसकी बेवकूफ़ी का ही तो फ़ायदा मुझे उठाना है और इसको हटाकर खुद को एक अच्छी बहू के रूप में पेश करना है। तभी तो ईशान इसे रिजेक्ट करके मुझसे शादी करेगा। ईशान से मिलने के लिए स्वरा और मीनाक्षी एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। स्वरा, मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम खराब लग रही हो, अच्छी लग रही हो और वाकई बेहद खूबसूरत हो तुम, लेकिन मैंने तुम्हारी जैसी तस्वीर अपने मन में बनाई थी ना, तुम मुझसे काफ़ी अलग हो। वैसे तो आजकल मॉडर्न ज़माना है, किसी भी लड़की से ये उम्मीद करना कि वो ऊपर से नीचे तक ढकी रहे काफ़ी अजीब है, लेकिन मेरी फैमिली थोड़ी ट्रेडिशनल और पुराने विचारों को मानने वाली है और मैं भी उनसे अलग नहीं हूँ। मैं सारी बातें साफ कर देना चाहता हूँ। ईशान, एक्चुअली मैं भी पुराने रीति रिवाज को मानना गलत नहीं समझती। इवन मैं खुद ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना पसंद करती हूँ। वो तो मीनाक्षी। अरे स्वरा छोड़ो ना ये बातें, कपड़ों के बारे में इतना कौन डिस्कस करता है। हाँ, शायद मीनाक्षी ठीक कह रही है। वैसे मीनाक्षी, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। अच्छा तुम दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद हॉबीज़ के बारे में भी बात करोगे या बस इंडियन ड्रेस वेस्टर्न ड्रेस ही डिस्कस करते रहोगे? अच्छा, लंच का टाइम हो रहा है, हम लोग चलते हैं, माँ इंतज़ार कर रही होगी। अरे अभी तो तुम आई हो,
और तुम किसी अजनबी से मिलने थोड़ी ना आई हो। बता देना कि तुम मुझसे मिलने आई थी। अरे स्वरा, इतना क्यों घबराती हो? आराम से बैठो ना, मैं सब संभाल लूँगी। अब आई हो तो थोड़ी देर बातें करते हैं, थोड़ा सा घूमते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, उसके बाद घर चलेंगे। क्या बात है स्वरा, तुम्हारी बहन तो बहुत समझदार है। अरे इतने सालों से तुम इसके साथ हो, कुछ सीखा कि नहीं? अरे बाबा कुछ सीखो इससे। डोंट माइंड, लेकिन मीनाक्षी तुमसे ज़्यादा प्रेजेंटेबल और सुलझी हुई लड़की है। हर सिचुएशन को हैंडल करना आता है इसे। ईशान के मुंह से अपनी तारीफ सुनने के बाद मीनाक्षी के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसकी साजिश सफल जो हो गई थी। उदास मन से स्वरा मीनाक्षी के साथ वापस घर लौटती है। 2 दिन बाद ईशान की माँ का फ़ोन आया है। कल वो लोग यहाँ आने वाले हैं। बहुत लंबा इंतज़ार कर दिया उन लोगों ने, लेकिन अब मैं बात करूँगी कि कल वो लोग रिश्ता पक्का करके ही जाए। 2 दिन बाद ईशान के घर वाले स्वरा के यहाँ पहुँच जाते हैं। मीनाक्षी की चेहरे की खुशी आज देखते ही बन रही थी। अरे बेटा, स्वरा को देखने आ रहे हैं, तू इतना सज सवर कर क्यों तैयार हुई है? अरे माँ, घर में मेहमान आ रहे हैं, थोड़े ठीक ठाक कपड़े तो मैं भी पहनूंगी ना। मीनाक्षी भाग भाग कर ईशान के घर वालों के लिए चाय नाश्ता लगवा रही थी और बार बार ईशान के आगे पीछे घूम रही थी। ईशान को देखकर खुशी से चमकता हुआ उसका चेहरा कमला की नज़रों से छिप नहीं पाता। मीनाक्षी बेटा, तुम मेहमानों के सामने मत जाना। स्वरा के रिश्ते वाले आए हैं, उसको सामने आने दो। और तुम्हें क्या ज़रूरत थी इतना हैवी मेकअप और ज्वेलरी पहनकर तैयार होने की? माँ, कोई जोर ज़बरदस्ती है क्या कि ईशान स्वरा से ही शादी करे? ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे स्वरा की जगह मैं पसंद आ जाऊं और मेरा रिश्ता ईशान के साथ हो जाए। आपको तो खुश होना चाहिए ना, इतना अच्छा रिश्ता आपके घर बैठे मिल रहा है। शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? मैंने कहा ना, तुम चुपचाप अपने कमरे में बैठो। मैं अब कोई छोटी बच्ची नहीं रही माँ, क्या आप मुझे डरा धमका कर कमरे में बंद कर देंगी? मुझे ईशान पसंद है और मैं उससे ही शादी करूंगी। अब उसके लिए चाहे मुझे अपनी बहन का घर ही क्यों ना तोड़ना पड़े, मुझे उससे कोई एतराज नहीं होगा। मीनाक्षी की बातें सुनने के बाद कमला के पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई थी। वो उसका हाथ पकड़कर उसे उसके कमरे में ले जाती है और वहां ले जाकर एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर मारती है। आज तक तेरी हर जिद और नादानी को मैं ये सोचकर बर्दाश्त करती रही कि इस घर की सुख शांति बनी रहे और तेरी हरकतें किसी की नज़र में ना आए, लेकिन अब पानी सर से ऊपर चला गया है। प्रेमा जीजी ने मुझे बहन से भी ज़्यादा प्यार दिया है। तुझे क्या लगता है कि उनकी बेटी के लिए आया हुआ रिश्ता मैं तुझे तोड़ने दूंगी? और वो भी किस लिए? सिर्फ तेरी बेहूदी जिद के लिए? दुनिया में क्या लड़कों का अकाल पड़ गया है कि तुझे सिर्फ ईशान से ही शादी करनी है? ईशान की शादी सिर्फ और सिर्फ स्वरा से होगी। एक बार को ईशान स्वरा से शादी के लिए मना भी करते, लेकिन तेरी शादी मैं उससे किसी कीमत पर नहीं होने दूंगी। होश में आ मीनाक्षी, वो कोई सामान नहीं है कि 4 दिन इस्तेमाल करने के बाद तू उसे उठाकर एक कोने में फेंक देगी। आज तुझे ईशान चाहिए, कल को स्वरा की शादी किसी और के साथ होगी तो तू ईशान को छोड़कर उसके पीछे पड़ जाएगी। इस जिद का कहीं अंत होने वाला है या नहीं? मैं पूछती हूँ, उस बच्ची ने तेरा बिगाड़ा क्या है जो तू बचपन से उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है? अपने दिमाग के भीतर को सही कर ले, वरना भूल जाना कि तेरी कोई माँ भी थी। आज के बाद तेरी किसी भी जिद या पागलपन में मैं तेरा साथ नहीं देने वाली। माँ की बातें सुनने के बाद मीनाक्षी को एहसास हुआ कि वो वाकई जिद में अंधी हो गई थी। सचमुच शादी कोई खेल तो है नहीं कि 2 दिन बाद मन भर गया तो छोड़ दिया। मीनाक्षी कपड़े बदलती है और माँ से माफ़ी मांगने के बाद रसोई में जाकर उनकी मदद करने लगती है। उस दिन वो अपने आप से वादा करती है कि आज के बाद कभी भी स्वरा या किसी और की बराबरी करने की कोशिश वो नहीं करेगी।